क्या आपने दिल्ली के तिहाड़ जेल के बारे में सुना है? दरअसल तिहाड़ जेल हमारे देश की सबसे ज़्यादा दरिंदगी वाली जगहों में से एक है, जिसमें आप गलती से भी नहीं जाना चाहोगे। क्योंकि इस जेल में हजारों की तादाद बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध करने वाले और ना जाने कितने बड़े-बड़े क्रिमिनल्स हैं। इस तिहाड़ जेल को मैं दरिंदगी से भरा हुआ सिर्फ उसके पनिशमेंट्स और उसमें रह रहे मुजरिमों की वजह से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैंने इस तिहाड़ जेल के बारे में एक ऐसी डरावनी दिमाग हिला देने वाली कहानी पढ़ी जिसे सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया। एंड आई एम श्योर इस कहानी को सुनने के बाद आप भी थोड़ी देर के लिए सदमे में जरूर चले जाओगे। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक वार्निंग दे दूं कि ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन ये कहानी जरूरी है और कौन से जेल नंबर के पास बिल्कुल नहीं जाना है। और बातों बातों में उससे यह पूछ लिया गया कि तू कौन सी जेल नंबर में रहता है, तो केशव बोला मैं जेल नंबर 4 में हूँ और सेल नंबर 205। लेकिन गाइस, जैसे ही केशव ने सेल नंबर का नाम लिया, सबके चेहरे की रौनक ही उड़ गई। सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन एकदम से सब शांत हो गए क्योंकि उन सबको पता था उस जेल नंबर का इतिहास क्या है। तभी पीछे से आवाज आई, केशव तुझे फांसी से डर लग रहा था ना, अब ये जेल नंबर तेरी फांसी है। जेल नंबर 4 में ऑलरेडी तेरी मौत खड़ी और आज रात को वो तुझे बुलाएगी। उस वक्त केशव को ऐसा लगा कि ये शायद अंडरवर्ल्ड लोगों का सेल है, ये उनकी धमकी दे रहे हैं या फिर किसी और क्रिमिनल की धमकी दे रहे हैं जो तंग करता होगा। फिर उस ग्रुप में वो बैठा हुआ था, उसमें कुछ देर के बाद एक बुजुर्ग आदमी आकर केशव के पास बैठ जाता है और बोलता है कि बेटा, इंसानों से तुम रहम की भीख मांग सकते हो, लेकिन आत्माओं से कैसे मांगोगे? केशव हैरान हो गया और बोला, आत्मा? बुजुर्ग बोला, हाँ, बताया जाता है कि ये जो जेल है तुझे मिली है सन 1942 में भी थी, और तब से लेकर आज तक यानी 1993 तक यही चीज़ बताई जाती है कि जेल नंबर 4 हॉन्टेड है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी प्रेत आत्माओं की हरकतें होती हैं जो इंसानों के समझ से परे हैं, क्योंकि वहाँ पर रहने वाली आत्मा किसी को जीने नहीं देती। इसलिए कोई भी कभी भी उस जेल नंबर 4 में नहीं जाना चाहता। लेकिन तेरी किस्मत, क्योंकि जब तू आया तब सारी जेल भरी हुई थी और तेरे लिए कुछ भी खाली नहीं था, और ये आत्मा वहाँ पर भटकती है और हर रात में वहाँ पर दस्तक देती है, और जो भी वहाँ पर आता है उस आत्मा की शक्ल देखने के बाद जिंदा नहीं रह पाता। ये सब सुनते ही केशव थोड़ा सा सहम गया। वो जेल नंबर 4 के पास अब तक गया नहीं था, लेकिन अब जाने वाला था, क्योंकि रात होने का वक्त आ गया था। शाम के कुछ 5 बजे थे, अब रात होने लगती है। सारे ही कैदी एक एक करके अपने सेल में सोने के लिए जाते हैं। अब केशव उस सेल में उस जेल के अंदर अकेला था। कुछ घंटों के बाद आधी रात में केशव को एक चीखने की आवाज़ आती है। कैदी जाग तो गए, लेकिन किसी की भी बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सब जानते थे कि अब क्या होने वाला है। आवाज़ इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि मानो कि कोई जीव इंसान के शरीर को चीर फाड़ कर रहा हो और जिंदा ही उसे खा रहा हो। और वो आवाज़ थी केशव की। केशव की आवाज़ सुनते ही वहाँ का जेलर भागते हुआ आया केशव के पास ताकि उसे बचा सके। लेकिन गाइस, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि केशव मर चुका था। और अब मैं बताने वाला हूँ कि इस कहानी का सबसे दिल दहलाने वाला राज। दरअसल गाइस, सन 1942 में जब से जेल को बनाया गया था, तो एक नया कैदी आया था जो बहुत ही मासूम था। वो बहुत भोला भाला था, लेकिन उस जेल नंबर 4 सेल नंबर 205 में रखा गया, जिसमें ऑलरेडी 2 कैदी थे। और वो 2 कैदी, उस कैदी को मैं मासूम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस कैदी ने कुछ भी नहीं किया था। उसे मर्डर के इल्ज़ाम में अंदर डाला गया था और वो काफ़ी सहमा हुआ रहता था। लेकिन पहली ही रात जिस दिन वो आया था, उस रात उन दोनों कैदियों ने इस लड़के का जघन्य अपराध, और ऐसा माना जाता है कि इससे पहले तक बहुत सारे कैदी एक सेल में रहते थे, लेकिन ऐसा इंसिडेंट के बारे में कभी किसी ने नहीं सुना था। और इस इंसिडेंट के बाद हर कैदी को अपना एक अकेला जेल नंबर दे दिया गया। फिर 205 सेल नंबर में उस मासूम के बाद जितने भी कैदी आए, सबकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। और जब उनकी लाश का इंस्पेक्शन किया जाता था, तो ये साफ दिखता था कि उनके साथ क्या किया गया है, जो उस मासूम लड़के के साथ किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि एक इंसान आया जिसने उन दोनों को मार दिया, और उसके बाद उन की आत्मा उसी सेल में, सेल नंबर 205 और जेल नंबर 4 में भटकती है। दरअसल केशव जो इस कहानी में मारा गया, उसे जेल नंबर 4 में नहीं रखा जाने वाला था, लेकिन सिस्टम में कुछ इशू होगा, जिस वजह से उसके नाम के आगे सेल नंबर 205 दिखाया गया। इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से वहाँ जो उन दोनों रिक्त की आत्माएं हैं, उन्होंने केशव को मार दिया। ये कहानी काफ़ी डिफरेंट थी, और इससे ये साफ हो जाता है कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, किसी के भी साथ हो सकती हैं, क्योंकि दरिंदे किसी भी जेंडर वाइज नहीं होते। लेकिन हाँ, हम एज ए इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। हमारे आसपास जो कहानियाँ हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं, उससे हम अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें पता चले कि इस दुनिया में कितनी भयानक चीज़ें हो रही हैं जो समझ से परे हैं।
आई होप ये कहानी आपको इन्फॉर्मेट लगी होगी। इस कहानी को सुनकर थोड़ा डर लगा होगा, लेकिन ये ज़रूरी थी जाननी। इसके अलावा आपके पास कोई और एक्सपीरियंस हो या आपकी कोई कहानी हो ऐसी जो हॉन्टेड हो, आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानी को सबके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।